ये वीडियो देखकर आपको पता लग जाएगा कि आपके पास कितना तैयारी है, आप कितने नंबर ला सकते हैं साइंस में, ठीक है? हम इसी तरह सीरीज़ लेकर आएँगे, हम प्रीव्यू ईयर्स क्वेश्चन यानी कि पिछले साल जो भी क्वेश्चन है, जो 5 साल, 6 साल से 7 साल से, उसी सब क्वेश्चन को आपको रिवाइज़ करवाऊँगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितना तैयारी है और कितना नंबर ला सकते हैं। मेरे क्वेश्चन समाप्त होते ही आपका जवाब आ जाना चाहिए। इसी से पता चल जाएगा कि आपको कितना तैयारी है। अगर समय लगता है आपको जवाब देने में, तो समझिए आपको और तैयारी करने की आवश्यकता है। तो हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेंस के आवर्धन का ऐसा मात्रक है। फटाफट जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा मात्रक विहीन। अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री का आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो इसका आंसर जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा काला। ये अंतरिक्ष को कह रहा है देखने, यानी आकाश में गया और आकाश के ऊपर ही देखने के लिए कह रहा है, तो इसलिए काला हो जाएगा। पृथ्वी को देखता तब यहाँ पर हम नीला जवाब देते, ठीक है? इसको ध्यान में रखना है बात को। 3 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। फटाफट इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? फटाफट तेजी में। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, गोलीय दर्पण का द्वारक। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? यानी कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? फटाफट जवाब दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल समतल दर्पण। नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा ऋणात्मक। आप जो तेजी में जवाब दे सकते हैं, तेजी में ना दे रहे तो समझिए कि आपको तैयारी नहीं है। क्वेश्चन समाप्त, आंसर आ जाना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? फटाफट जवाब दीजिए। जवाब आपके पास नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। वर्ण का अर्थ होता है रंग, प्रकाश जो है इसका प्रथम प्राथमिक वर्ण कौन है? जवाब दीजिए, फटाफट इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा नीला, हरा, लाल, यानी तीनों होता है, यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 8 नंबर क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस परिघटना का को दर्शाता है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? फटाफट जवाब दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। 9 नंबर क्वेश्चन है, ईंधन है, बताइए इसमें से ईंधन क्या होगा? सीएनजी, एलपीजी, लकड़ी या सभी? राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि सी ये भी ईंधन है, एलपीजी भी ईंधन है, लकड़ी भी ईंधन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। 10 नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। आंसर फटाफट आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम और कोयला, ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये जीवाश्म ईंधन का उदाहरण ये दोनों है। 11 नंबर क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। फटाफट इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर, चलिए इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय। जितना जल्दी आप लोग आंसर दे सकते हैं आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, मेथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें से ससंयोजक बंधनों की संख्या बताइए, कितना ससंयोजक बंधन होता है? चलिए आंसर नहीं है आपके पास मालूम, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। 13 नंबर क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ? धोने का सोडा, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, खाने का सोडा? फटाफट जवाब दीजिए, इसका आंसर मालूम है? चलिए नहीं मालूम है तो इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम पीओपी भी बोलते हैं शॉर्ट नाम में, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सी, ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है? इसका इस ऑप्शन के अनुसार, यानी 1, 2, 3, 4, तो ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए, यानी 1। जितना कम रहेगा पीएच मान उतना ज्यादा अम्लीय होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ऑप्शन 1, 2, 3, 4, राइट आंसर बताइए फटाफट जल्दी। इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, 3। 16 नंबर क्वेश्चन है, क्यूप्राइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? Hg, Zn, Cu, Al? जवाब दीजिए फटाफट, कौन सा होगा? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा Cu, कॉपर। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? बताइए इस सब अधातु है, कौन सा विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन? बताइए फटाफट जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ग्रेफाइट। 18 नंबर क्वेश्चन है,
बैटरी का अम्ल है, बताइए इस समय कौन सा बैटरी का अम्ल है? सांद्र HCl है कि सांद्र HNO3 है कि सांद्र H2SO4 है या कि कोई नहीं? इसका राइट आंसर जवाब दीजिए फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांद्र H2SO4। इस नंबर क्वेश्चन है काली चूना का रासायनिक सूत्र, यानी काली चूना का सूत्र क्या होता है बताइए फटाफट। कौन सा होगा इसका आंसर? तेजी में आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CaO। क्वेश्चन नंबर 20 है आयोडीन युक्त नमक है, बताइए चार ऑप्शन दिया है, चारों में से कौन सा आयोडीन युक्त नमक है बताइए फटाफट इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर मालूम नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर NaCl प्लस Ki। 21 नंबर क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, बताइए कौन सा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। 22 नंबर क्वेश्चन है लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? लौंग तेल जो होता है किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक, संश्लेषित, गंधीय, कोई नहीं? फटाफट जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंधीय। बोलते हैं उससे पहले आपका आंसर आना चाहिए, तभी समझेंगे कि आपको जो है पूरा एकदम अच्छा से तैयारी हो चुका है। नहीं है तो अच्छा से करने की जरूरत पड़ेगा, ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन है घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव है। ये घरेलू जो LPG घर में जो खाना बनाने वाले गैस होते हैं उसका प्रमुख अवयव कौन है? मेथेन, ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन, बताइए इसका आंसर। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन। अगर ऑप्शन में ब्यूटेन नहीं आता है तब जाके हम प्रोपेन दे सकते हैं, नहीं तो ब्यूटेन ही इसका आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है सी साइट फुलेरिन की आकृति निम्न में से किसके जैसी होती है? फुलेरिन की आकृति किसके जैसी हो? नाशपाती, फुटबॉल, डमरू, चतुष्फलिक, बताइए फटाफट आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल की तरह। क्वेश्चन नंबर 25 है किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक 220 वोल्ट तथा 100 W है तथा जब इसे 110 V पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति है, बताइए 175, 50, 25, क्या होगा इसका आंसर? फटाफट जवाब दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 W, 25 वाट। 26 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कि कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? यानी कि मैं चारों जो ऑप्शन दिया है ये चारों ऑप्शन देखकर बताना है क्योंकि इसमें से कौन इसके लिए सही होगा। चुंबक, पहला ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है। तीसरा ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखा आर्य होती है जिनका उद्भव तार से होता है। और लास्ट ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर क्वेश्चन है प्रतिरोधकता कैसे मात्र, फटाफट जवाब दिए तो सबको आसान है, ये बहुत आसान है, ये तो सबको आ जाना चाहिए, सब सही आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ए, ओम मीटर। 28 नंबर क्वेश्चन है जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणीकरण में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उसमें समान होता है? यानी कि जब प्रतिरोध को श्रेणीकरण में जोड़ा जाता है उसमें कौन सा ऐसा राशि है जो हमेशा के लिए समान होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभवांतर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विभवांतर। 29 नंबर क्वेश्चन है अनवीकरणीय ऊर्जा है, ये चार ऑप्शन दे दिया है, इसमें से कौन, बताइए कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा है? महासागरीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बताइए तो फटाफट। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला से प्राप्त ऊर्जा अनवीकरणीय है। 30 नंबर क्वेश्चन है एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 cm तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 cm है, त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा, बताइए। उत्तल लेंस की भांति करेगा या प्रिज्म की भांति करेगा, समांतर पट्टिका की भांति करेगा, अवतल लेंस की भांति करेगा, फटाफट जवाब दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, उत्तल लेंस की भांति। 31 नंबर क्वेश्चन है ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है, सब में दो दो ऑप्शन, प्रत्येक ऑप्शन में दो दो है, बताइए इसमें से कौन जो है अनवीकरणीय? जैव मात्रा तथा पेट्रोलियम, गोबर गैस तथा जैव मात्रा, कोयला तथा पेट्रोलियम, इनमें से कोई नहीं, बताइए इसका आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला पेट्रोलियम। 32 नंबर क्वेश्चन है उत्तम ऊर्जा का स्रोत है वह है, तो उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, बताइए जो सरलता से सुलभ हो सके, जो प्रत्येकांक आयतन अथवा प्रत्येकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे। सी नंबर है जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, जिसमें ये सभी गुण, यानी कि ये तीनों गुण जिसमें पाएगा वही क्या है, उत्तम ऊर्जा।
समझ गए? इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, जिनमें ये सभी गुण हो। ये सभी कहने का अर्थ है ऊपर में जो तीनों लिखा गया है वो। इस नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? बताइए किसको रासायनिक दूत कहा जाता है? ऑप्शन है पाचक रस, उद्दीपक, आवेग, हार्मोन। बताइए फटाफट इसका आंसर जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर क्वेश्चन है, पौधे के उत्सर्जित पदार्थ निम्न में से कौन है? बताइए, रेजिन, गोंद, टैनिन, सभी। बताइए फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा सभी, यानी ये भी है, ये भी है, यानी रेजिन, गोंद, टैनिन ये सभी है। इसका आंसर हो जाएगा सभी। 35 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी? ये तो चुटकी का सवाल है, आप लोग को पता ही होगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नंबर डी 4, इसका 4 आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? हेट्रोक्राइन ग्रंथि कौन है? बताइए, पिट्यूटरी ग्रंथि, यकृत, वृषण, थायराइड ग्रंथि। बताइए तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? चलिए हम बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वृषण, ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है? बताइए पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? वातरंध्र से, रंध्र से, जड़ की सतह से, इनमें से सभी। देखिए इसे खास करके तो होता है रंध्र से, ठीक है, लेकिन इससे भी होता है, यानी वात रंध्र से भी होता है और जड़ की सतह से भी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सभी ऑप्शन नहीं होता तब यहाँ हम रंध्र से देते, ठीक है। नंबर 38 है, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? बताइए सब में से एड्रीनलिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोरेन, इंसुलिन, इस समय से कौन सा जो पुरुष वाला हार्मोन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेस्टोस्टेरोन। 39 नंबर क्वेश्चन है, किण्वन क्रिया पाई जाती है? बताइए किण्वन किसमें पाया जाता है? अमीबा में, हाइड्रा में, ईस्ट में, इसमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताइए फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में। इसी को खमीर बोला जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, कोई नहीं। बताइए फटाफट। इसका आंसर सबको मालूम होना चाहिए। इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा दिन में, ए, ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर क्वेश्चन है, कमरे के ताप द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सा अधातु रहता है? बताइए जल्दी। पारा, तांबा, ब्रोमीन, नाइट्रोजन। बताइए तो फटाफट इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारा। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? बताइए। चार ऑप्शन दिया है, चारों में से बताइए फटाफट कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बताते, इसका राइट आंसर हो जाएगा AgNO एवं Cu, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? ये भी सबको याद होना चाहिए, ठीक है, ये बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7। 44 नंबर क्वेश्चन है, पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समावेवी संभव है? बताइए तो। इसका राइट आंसर बताइए फटाफट कितना होगा? इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, 3। 45 नंबर क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल है? बताइए, ये भी सबको याद होना चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं? बताइए फटाफट। पारा, सोडियम, तांबा, सोना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। 46 नंबर क्वेश्चन है, Al4C3 के जल अपघटन से निम्नलिखित में कौन बनता है? बताइए। Al4C3 के जल अपघटन से क्या बनता है? एथेन, मेथेन, एल्काइन, एल्कीन। बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्कीन। 48 नंबर क्वेश्चन है, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है? बताइए ऐसा कौन सा धातु है जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Au, जिसको हम सोना बोलते हैं। सोना का संकेत Au होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? ये भी क्वेश्चन तो सबको मालूम होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 32। 50 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है? बताइए मस्तिष्क किस लिए उत्तरदायी है? हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, या सभी? ये जो ऑप्शन 3 दिया है, ये तीनों के लिए जो है मस्तिष्क होता है, इसलिए इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉकरोच। 52 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए। ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसको याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग बताइए सबसे पहले नंबर राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी जल्दी बताइए।
चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अपचयन, ऑप्शन नंबर बी अपचयन। इसके स्थान पर कभी कभी आपको जो है ऑक्सीकरण भी दे सकता है या रेडॉक्स भी दे सकता है, इसलिए याद रखना पड़ेगा आपको। 53 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, बताइए पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? बीजांड, बीज, फल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फल। 54 नंबर क्वेश्चन है, एक एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? यानी एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? एक्स वाई, एक्स एक्स, ट्रिपल एक्स, एक्स एक्स वाई, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक्स एक्स। नंबर क्वेश्चन है, मृतोपजीवी का उदाहरण है, बताइए। अमीबा, गोबर छत्ता, उड़हूल, अमरबेल। मृतोपजीवी का उदाहरण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोबर छत्ता, ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर क्वेश्चन है, गार्ड गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? गार्ड कोशिका जो होती है उसकी कौन सी भित्ति मोटी होती है? बताइए, बाहर वाली, भीतर वाली, पार्श्व वाली, या इनमें से सभी? बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भीतर वाली यानी भीतरी। 57 क्वेश्चन है, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? बताइए, लेटेक्स जो है कहाँ पाया जाता है? पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, इनमें से सभी? यानी कि सभी में जो है लेटेक्स पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। 58 नंबर क्वेश्चन है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा है, बताइए। मानव मूत्र में यूरिया कितना प्रतिशत होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए फटाफट जल्दी। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी 2%। नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण का विकास होता है अंडाशय में, योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन ट्यूब में? बताइए फटाफट, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गर्भाशय में। 60 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बताइए, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अवतल, द्विफोक्सी, बेलनाकार, उत्तल। फटाफट जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवतल। 61 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक है, बताइए लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? जूल, डायोप्टर, आर्गर, आर्ग, वाट, बताइए फटाफट। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर, इसी को हम मीटर इनवर्स भी बोला जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, बताइए। इस चारों को ऑप्शन दिया है, 3.6 × 10⁻⁶ जूल, 3.6 × 10⁻³ जूल, 3.6 × 10⁻⁹ जूल, इनमें से कोई नहीं, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3.6 × 10⁻⁶ जूल। नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, बताइए। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में? राइट आंसर दीजिए फटाफट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कांच में, लेकिन ठोस माध्यम में प्रकाश की चाल बहुत कम होता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? बताइए, उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर है ए उत्तल लेंस। 65 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? यानी आयोडीन को किस द्रव में हम घोलेंगे तो टिंचर आयोडीन बनेगा? इसका आंसर बताइए फटाफट। क्लोरोफॉर्म, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड या एथिल एल्कोहल? बताइए फटाफट। इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी एथिल एल्कोहल। 66 क्वेश्चन है, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? बताइए, डालडा में उपस्थित जो वसा अम्ल होता है वह किस प्रकृति का होता है? संतृप्त, असंतृप्त, आंशिक संतृप्त, अति संतृप्त? इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए संतृप्त। 67 नंबर क्वेश्चन है, प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक है, बताइए प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए फटाफट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, इथिलीन है, इथिलीन क्या है? पैराफिन, ओलिफिन, एल्केन, एल्काइन? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओलिफिन। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन नहीं है, बायोगैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला? बताइए इसमें से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बायोगैस। 70 नंबर क्वेश्चन है, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? बताइए जल्दी। टिहरी बांध का उद्देश्य क्या था? निर्माण का उद्देश्य क्या था? जलापूर्ति, सिंचाई, सिंचाई, बिजली उत्पादन, सभी? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा जलापूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, इन तीनों के लिए, यानी कि इसका राइट आंसर इनमें से सभी। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? तो इसका आंसर राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन देख लीजिए क्या होगा, बताइए फटाफट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एफ फ्लोरीन।
72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? बताइए, यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से किस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होगा? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पी। 73 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है, बताइए वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 78%। 74 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पानी, वायु, सूर्य प्रकाश। बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। 75 नंबर क्वेश्चन है, द ऑर्गेन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी? बताइए, राइट आंसर ऑफ्रीन या डार्विन या लामार्क या इनमें से कोई नहीं? बताइए फटाफट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डार्विन ने। 76 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है? ओजोन के अणु में परमाणु संख्या कितनी होती है ऑक्सीजन का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। नंबर क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है? पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण है वो कहाँ पे होता है? बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया में, ल्यूकोप्लास्ट में या क्लोरोप्लास्ट में या कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी। 78 नंबर क्वेश्चन है, परिशेषिका का हिस्सा है? किसका परिशेषिका का हिस्सा? बताइए, तंत्रिका तंत्र, संवहन तंत्र, आहारनाल, जनन तंत्र। बताइए फटाफट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आहारनाल का। 79 नंबर क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? इसका आंसर बताइए फटाफट, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटन या उत्पादक? फटाफट जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांसाहारी हमेशा रहता है। नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं? ये जो ऑप्शन दिया है इसमें से किसमें ओनली जैव निम्नीकरण है? बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घास, पुष्प, चमड़ा। घास, पुष्प, चमड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो है साइंस में ऐसी क्वेश्चन अभी जो आंसर दिए है इसमें से आप कितना जो है हमारे क्वेश्चन आंसर देने से पहले दे चुके हैं, इससे पता चल जाएगा आपको कितना तैयार है। इसी तरह का और वीडियो हम सीरीज वाइज लेते आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अच्छा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दे, अपने दोस्तों का शेयर कर दें, और साथ ही दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पर जो है ये प्रीव्यू क्वेश्चन पिछले साल को जो भी 5 से 6 साल का क्वेश्चन होगा सबको हम इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इससे क्या होगा, आपका जो है सोचन शक्ति बढ़ेगा और याददाश्त बढ़ेगा और बार बार देखेंगे, ठीक है। और आप जो है नंबर भी ज्यादा इस तरह से ला सकते हैं, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।